हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। बेटा सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। इसमें हम क्या रीड करेंगे कि जितने भी हमारे सरफेस केमिस्ट्री में हम क्या रीड करते हैं कि जितने भी हमारे सरफेस पर होने वाले फिनोमेनन हैं, जितने भी हमारे सरफेस पर होने वाले जो फिनोमेना हैं या फिर जो प्रोसेस हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। ठीक है बेटा, उसको हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। मतलब जिसके द्वारा हम सरफेस पर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके बारे में रीड कर पाए, उसको हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the phenomena that occurring at the surface or interface। मतलब जो भी प्रोसेस कहाँ पे हो, सरफेस पर हो रहे हो, उनके बारे में हमें जो बताती है उसको हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल बेटा देखिए, सरफेस केमिस्ट्री का आपकी जिंदगी में बहुत सारे आप एग्जांपल देखते हो। पत्तियों पे आपने सुबह सुबह देखा होगा ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं, ऐसे ओस की बूंदें स्पेरिकल उसमें, ठीक है, स्पेरिकल उसमें पड़ी रहती है। क्यों होती है बेटा? वो एक सरफेस केमिस्ट्री की वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि सरफेस है, सरफेस पर आकर वो बूंदें टिक गई तो वो क्या हो गया, सरफेस केमिस्ट्री का एक प्रोसेस हो गया। अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ये होता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। जिससे सरफेस पर ये सारी एक्टिविटी होती हैं उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड। ठीक है बेटा, कि जो किसी भी चीज के सरफेस पर क्या होना, मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्ट होना। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई कोई स्पेंच है, होते हैं बेटा फॉर्म के से जो होते हैं, आपने इसको एक ऐसे, इसमें कोई लिक्विड है या फिर कोई गैस है, कुछ भी होगी, इसमें डुबो दिया उसको। ठीक है बेटा, इसमें डुबो दिया उसको। तो बेटा जो प्रोसेस, अब यहां पे हमने इसमें डुबो दिया और यहां जब हमने इसको बाहर निकाला तो इसमें ऐसे पार्टिकल्स इस पे लगे हुए हैं, ऐसे पार्टिकल्स इस पर लगे हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। अब ये क्या हुआ है यहाँ पर? एडजॉर्प्शन हुआ बेटा। क्या हुआ है? एडजॉर्प्शन हुआ है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ये क्या हुआ है यहाँ पर? एडजॉर्प्शन हुआ है। अच्छा, अगर यहीं के यहीं ऐसा कुछ होता, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दो चीजें होती है बेटा, डिफरेंट है दोनों, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है? सरफेस पर होने वाली प्रोसेस है, और जो एब्जॉर्प्शन है वो अंदर बल्क में या फिर इंटीरियर होती है। जैसे क्या होगा, अब इसको हमने इसमें डाल दिया तो क्या होगा, अगर पार्टिकल्स अंदर चले जाते, सरफेस की बजाय अंदर होते, तो उसको हम क्या बोलते? उसको हम बोलते एब्जॉर्प्शन। उसको हम क्या बोलते? एब्जॉर्प्शन बोलते बेटा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर है बेटा? सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, ये होती है। एडजॉर्प्शन में आपको दोबारा से बता दूं, जो सरफेस पर किसी सब्सटेंस के पार्ट मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना, वो क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन कहलाता है। और उन पार्टिकल्स को अंदर अपने उतार लेना या इंटीरियर उसमें ले जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा देखो बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडजॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो टर्म यूज होती हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या होता है बेटा?
जो एडजॉर्ब होता है आकर के, जैसे ये पार्टिकल्स हैं ये एडजॉर्ब हो रहे हैं आकर के, इनको तो बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जहाँ पर होते हैं उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट, जहाँ पर होते हैं उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ठीक है बेटा, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन होता है हमारा, सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व होता क्या है, सॉल्यूट होता है, जो डिजॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सेम यही है, जो आकर के एडजॉर्ब होता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, और जहां पर एडजॉर्ब होता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये एडजॉर्प्शन होता है, कारण क्या है इस चीज का, कि एडजॉर्प्शन जो होता है। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं ये कंटेनर है बेटा, ठीक है, इसमें ऐसे यहाँ पार्टिकल है जो, और एक यहाँ पार्टिकल है। तो देखो जो यहाँ वाला पार्टिकल है ये इधर से भी फोर्स, ये इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, सब तरफ से फोर्स फील कर रहा है, अट्रैक्शन फील्ड चारों तरफ से फील कर रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, जैसे ये है, ये वाला जो सरफेस पर है, जो मॉलिक्यूल कहाँ पर है, सरफेस पर है, तो वो क्या है, वो इधर इधर और इधर इन डायरेक्शन में कर रहा है, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं कर रहा ना, कोई फील नहीं आ रहा ऊपर की डायरेक्शन में मुझे, ये केवल इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ एक फील कर रहा है फोर्स, ऊपर कोई फील नहीं है, ऊपर कोई फोर्स नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, नेट इनवर्ड फोर्स अट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है बेटा। तो मतलब ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो यही जो होगा, ये जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल होगा, ये क्या करेगा, ये बाहर से आने वाली चीजों को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यही कारण होता है एडजॉर्प्शन का, यही कारण होता है एडजॉर्प्शन का। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू अनबैलेंस्ड इनवर्ड अट्रैक्शन फोर्स एडजॉर्प्शन इज डन। ये जो नेट इनवर्ड फोर्स है, ये क्या करता है, ये बाहर से आने वाली चीजों को अट्रैक्ट करेगा अपने सरफेस पर, कहाँ, यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा। तो इसी की वजह से क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। क्लियर बेटा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले एडजॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमेनन है भाई, सरफेस पर ही तो होता है, एक सरफेस फिनोमेना है। ये क्या है, ये एक बल्क फिनोमेना है, ये बल्क में होता है। क्लियर है बेटा। ठीक है। इसकी रेट जो होती है, रेट यानी कि रिएक्शन मतलब जो होता है, जो सरफेस, इसकी रेट हाई होती है शुरुआत में, स्टार्टिंग में हाई होती है, देन लो, शुरुआत में हाई होती है और उसके बाद कम होती चली जाती है। जबकि इसकी सेम रेट रहती है, इसकी क्या होती है, सेम रेट रहती है, सेम रेट रहती है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद इसकी सेम रेट रहती है, ये क्या है, इन दिस
concentration is different on the surface from the bulb। ठीक है बेटा, इसमें कंसंट्रेशन सरफेस पर डिफरेंट होता है, जबकि इसमें हियर कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द बल्ब, जबकि इसमें क्या होता है, सेम रहता है बेटा। ठीक है, अच्छा क्लियर है बेटा। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, यहाँ से आपको ये भी जान गए हो कि एडजॉर्प्शन होता क्या है और एब्जॉर्प्शन होता क्या है, और उसके बाद हमने यहाँ पे डिफरेंस भी देख लिए हैं। दूसरा कि एडजॉर्प्शन किस रीजन से होता है हमने वो भी पता कर लिया है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स बेटा। देखो नंबर 1, अगर हम सिलिका जेल को वाटर वेपर कंटेनर में रखते हैं, if silica gel is put into a vessel containing water vapors, तो क्या होता है कि जो सारे वेपर्स होंगे वो कहाँ करके टिक जाएंगे, सिलिका जेल की सरफेस पर। ठीक है बेटा, ये तो हो गई एडजॉर्प्शन का एग्जांपल। अगर हम सिलिका जेल की जगह CaCl2 ले लेते हैं, CaCl2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसमें वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अच्छा एक इन दोनों प्रोसेस से अलग, यानी कि एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, जहां पर ये दोनों ही प्रोसेस एक साथ हो रही हो, यानी कि एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन इक्वल टू जॉर्प्शन, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल डाई जो होती है कपड़ों पे जो डाई करते हैं कॉटन क्लॉथ्स पे, वो क्या होती है, एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब दोनों काम होते हैं उसमें। ठीक है बेटा, डाई ऑन द कॉटन क्लॉथ्स इज एग्जांपल ऑफ जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, ये क्या है, जॉर्प्शन का एग्जांपल है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे अभी factors affecting the adsorption। Factors affecting the adsorption। Factor affecting the adsorption। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब कि जिस पर एडजॉर्ब होना है उसका नेचर कैसा है। उसका नेचर ऐसा है कि वो बाहर से आने वाले सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब करता है या नहीं करता है। एक तो हो गया ये। दूसरा सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, कि एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यानी हाई सरफेस एरिया, या फिर मैं बोलूँ इंक्रीज द सरफेस एरिया, देन
एडजॉर्प्शन भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, भाई जितनी उसको जगह मिलेगी उतना ही तो वो एडजॉर्ब होगा। ठीक है बेटा। दूसरा है नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट या फिर गैस, क्योंकि गैस और सॉलिड के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट कि जो एडजॉर्बेट है यानी कि जिसको एडजॉर्ब होना है उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना एडजॉर्ब हो पाता है, इस पर भी डिपेंड करेगा वो एडजॉर्प्शन कि वो कितना एडजॉर्ब हो सकता है। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा क्या कहता है कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा एडजॉर्प्शन कम होगा। ग्राफ से समझते हैं, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ एडजॉर्प्शन। अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और एडजॉर्प्शन तो ऐसे ग्राफ आता है। ठीक है कि जैसे जिस तरीके से हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे हमारा एडजॉर्प्शन घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो एडजॉर्प्शन है वो खुद ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये खुद हीट इवॉल्व करता है, और जब कि हम टेम्परेचर बढ़ा करके इसको हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगेंगे। ठीक है बेटा, और एक सरफेस नहीं बचेगा जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है प्रेशर। नेक्स्ट क्या है? प्रेशर। प्रेशर में क्या होगा, ये प्रेशर और एडजॉर्प्शन का है। तो प्रेशर और एडजॉर्प्शन का कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है बेटा, ये इंक्रीज होता चला जाता है, कारण कि जब हम प्रेशर डालेंगे किसी भी चीज पर, प्रेशर डालेंगे, देखिए मॉलिक्यूल ऐसे हैं, जब हम प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक प्लेन सरफेस बन जाएगा, ऊपर एक अच्छा सा सरफेस बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा। और जब ऐसा सरफेस बन जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बेटा। जो प्रेशर डालने से हमारा पहले सरफेस था उससे ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा इस सरफेस पर जब हम प्रेशर डाल करके उसको प्लेन कर देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है, आया समझ में? तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टिल देन कीप रिवाइजिंग।